सो गैस वेलकम टू टेक इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को जोर जोर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। कल कुछ लोग इंस्टा में मैसेज कर रहे थे कि क्या आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैंने कल टाइमली वीडियो अपलोड किया था। बस प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं टेलीग्राम में पोस्ट करना भूल गया। तो जितने लोग सिर्फ टेलीग्राम में हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी भूल जाता हूँ ये सब करना, तो आप लोग याद भी दिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल टाइमली वीडियो अपलोड हुआ था। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्या न्यूज़ है, उसके बाद फिर कंपनीज के ऊपर में आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 दिसंबर जो डेट है उसे जरूर याद रखिएगा, कुछ भी शेयर मार्केट में हो सकता है। क्यों इसलिए बोला था, क्योंकि आरबीआई का एमपीसी का जो मीटिंग होना था वो आज क्लोज हो चुका है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी बात होगा, तो वैसा कुछ खास नहीं रहा और वैसा कुछ चेंजिंग भी नहीं हुआ रेपो रेट पे। तो डेफिनेटली मार्केट नॉर्मल साइड पे ही रहा, वैसा कुछ रिएक्शन नहीं मिला है। तो ये एक तरीके का अपडेट था जो आज आ चुका है। दूसरा अपडेट आ रहा है रिलायंस के ऊपर। रिलायंस में बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, बताना चाहूंगा। रिलायंस अबू धाबी की एक कंपनी है जिसके साथ उनका ज्वाइंट वेंचर हुआ है, जिसमें यह डील हो रहा है कि $2 बिलियन का वो लोग केमिकल प्रोड्यूस करेंगे और उसे एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। और ये कहां एक्सपोर्ट किया जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में इसे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही। तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा डील है। इस तरीके का जब भी डील होता है डेफिनेटली मार्केट इसे पॉजिटिव साइन पे ही लेता है। तो आज आपको रिलायंस में गैप अप ओपनिंग भी देखने को डेफिनेटली मिला है। और रिलायंस की तरफ से एक और गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उसमें कुछ कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें रिलायंस भी आपको देखने को मिलेगी। जिसमें वो क्या है कि सेल बैटरीज हो गया, एडवांस केमिकल हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे मैन्युफैक्चर में डेफिनेटली ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसका सीधा जाता है कि ई व्हीकल जो आने वाला फ्यूचर है उस पर रिलायंस का भी थोड़ा बहुत हाथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसे भी आप पॉजिटिव न्यूज लेकर के ही चल सकते हैं। तीसरा न्यूज कोविड से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ चुका है ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा डेडली नहीं है। तो बहुत सारे आपको ग्लोबल मार्केट में भी इसका पैनिक जो है थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मार्केट में आ चुका है, लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। आपको इस बात को डेफिनेटली माइंड में अभी भी रखना है कि कोविड का प्रेशर मार्केट में बना ही रहेगा। थोड़ा बहुत और आपको समय देना होगा इस वेरिएंट के ऊपर, कैसा ये रिएक्ट करता है, कैसा इसका लाइफ रहता है। उसके बाद ही यहाँ पे मार्केट में भी एक स्टेबल जब आ जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी कोविड का सीन खत्म हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं अपने कंपनीज के ऊपर। तो एज यूजुअल हम लोग लार्ज कैप कंपनीज कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिलायंस की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। तो आज आपने देखा होगा कि रिलायंस में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, लेकिन ये समथिंग ये 1% से ऊपर ही आज आपको क्लोजिंग देखने को मिला है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो 23.6-7 पे डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। देखो ये नया न्यूज जो आया ये बहुत ही अच्छा डेफिनेटली रहेगा अगर यहाँ पे सारा चीज सही से चलता है। दूसरा जो टैरिफ प्लान जो इंक्रीज हुए जियो की तरफ से, उसका भी इंपैक्ट डेफिनेटली आने वाला क्वार्टर में हो सकता है। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म का थोड़ा विजन रख करके इसमें चलना होगा। ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रही है। कुछ लोग कमेंट किए थे, कल मैं देख रहा था कि रिलायंस में आप हमेशा बोलते हैं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम से कम 25% होना चाहिए। तो रिलायंस का तो बहुत ही खराब है, तो आप क्यों इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं? देखो क्या है ना कि आपके पोर्टफोलियो को डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे जो 25% जो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी और आरओई वाले कंपनी से उन्हीं को रखना चाहिए। कुछ कंपनी डिफेंसिव भी होना चाहिए, कुछ कंपनी जो है हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी का होना चाहिए, और कुछ कंपनी आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करे वैसा भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो रिलायंस जैसी कंपनी जो कि इंडेक्स की सबसे बड़ी कंपनी है, पैसा जहां तक मुझे लगता नहीं डुबा सकती है, ये सारे कंपनीज को इसलिए मैं कवर करता हूं कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं रहे कि सारे पोर्टफोलियो में आपने रिस्की खाली रख लिए है। तो डेफिनेटली वैसा पोर्टफोलियो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, इसलिए रिलायंस कवर किया जाता है। 46 RSI पे वर्क कर रहा, ऑलरेडी ये फेयर जोमेंट्री ले चुका है। नेक्स्ट कंपनी है IRCTC। देखो IRCTC में कोविड का प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा जब तक न्यूज क्लियर नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं तो देखो इसमें थोड़ा सा तेजी तो स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो एक सपोर्ट 800 का बनता है, इस सपोर्ट में डेफिनेटली फोकस रखिएगा क्योंकि 51 RSI पे वर्क कर रहा है। देखो इस कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है, मुझे कोई भी अभी तक बुराई नहीं लगती है। बस यही बुराई है कि एक PSU कंपनी है। PSU कंपनी आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक के सेवा के लिए ही ओपन किया जाता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी का मोटो ही होता है कि उनको सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इन सारे कंपनीज में गवर्नमेंट का कुछ भी न्यूज वगैरह आएगा तो इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट होता ही है, जैसा कि हमने 50-50 रूल वाले में देखा ही था किस तरीके से ये टूटता हुआ मिला था। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। मोनोपोली है इनका, डेफिनेटली नो
डाउट है, लेकिन इस कंपनी में पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 5% देना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सही नहीं लगता। तो 800 के सपोर्ट में फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी डिविस लैब है। देखो अपने मेजर सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है। मैं टेलीग्राम में लगातार आपको अपडेट भी कर रहा हूँ, तो जितने लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन करेगा। मार्केट जब लाइव होता है तो लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले वहीं पे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि 4600 पे ही फोकस रखिएगा। अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है देन फिर हम लोग नीचे देखा जाएगा कि इसमें क्या यहाँ पे करना है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट है 4600 का, इसमें आप डेफिनेटली फोकस रखेंगे। 36 RSI पे वर्क कर रहा है, फिर जो ऑलरेडी इंटर ले चुका है। डिविस लैब देखो कोविड जैसा कुछ भी सीन होगा, ये कंपनी को डेफिनेटली प्रॉफिट होना ही होना है। और यही सारे कंपनीज जो है जब भी मार्केट में कोविड का पैनिक बनेगा आपको फार्मा सेक्टर ऊपर की ओर ही मिलेगी। तो डिविस लैब का इसमें सबसे बड़ा हाथ भी रहेगा, ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट है। शानदार आज आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। तो जहां तक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का विजन है तो 30-30 पे फोकस रखिएगा। ठीक है, 47 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी फेयर जोन में एंट्री ले चुका है। देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका रोज यहाँ पे ये सब चेंज हो जाता है, एशियन पेंट की ही बात है, कुछ लोग कमेंट किए थे। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा ना कि ये मार्केट में आपको रोज अपडेट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा न्यूज आ जाए एशियन पेंट में कि आपको ये डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। तो क्या हम लोग लेबल चेंज नहीं करेंगे? क्या हम लोग सपोर्ट चेंज नहीं करेंगे? डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो आपको डेली अपडेट डेफिनेटली रहना पड़ेगा कंपनी से कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक न्यूज जो है कंपनी को नीचे लेकर के आ जाती है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। सीधा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताना चाहूंगा, जो इनका विसल ब्लोअर वाला जो न्यूज आया हुआ था, उस समय आपने शायद मार्केट में आप होंगे उस समय, तो पता होगा किस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा था। तो जब भी ऐसा न्यूज आएगा तो डेफिनेटली सपोर्ट भी चेंज हो जाएंगे और उसके बाद व्यू भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक लकीर मैंने यहाँ पे खींच दिया हूं तो एक महीना तक वही लकीर पे रहना है कि भाई आप कैसे ये लकीर को चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। रोज हमें अपडेट रहना होगा, रोज न्यूज बेसिस पे चलना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट पे भी फोकस रखना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो ना तो ये 100-200 रुपया ऊपर नीचे से कोई फर्क डेफिनेटली नहीं पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एशियन पेंट अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, लॉन्ग टर्म का विजन रख के इसमें फोकस रखा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी डाबर है। देखिए अपने मेजर सपोर्ट पे ये वर्क कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 567 का, इसमें फोकस रखा जा सकता है। तो इसमें आप डेफिनेटली सपोर्ट रखेंगे। 35 RSI पे वर्क कर रहा है, फियर जोन में एंट्री ले चुका है। ये कंपनी जब चलना स्टार्ट करेंगी तो देखो आप इनका ट्रेंड देख सकते हैं, ऊपर की ओर ही चलता है। तो ये अप डाउन ही चलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इस कंपनी में। FMC सेक्टर है, डेफिनेटली फोकस रखा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी HUL है। देखो आज इसमें थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है 2300 पे फोकस रखा जा सकता है। 40 RSI पे वर्क कर रहा है, ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रहा है। तो बहुत ही मेजर सपोर्ट होता है और बहुत ही मेजर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इन सारे कंपनीज को आप अपने ऑल टाइम हाई से नीचे में फोकस में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी मारिको है। जैसा कि मैं बता रहा था कि देखो इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जहां की मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन आज देखो थोड़ा सा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। तो अगर ये थोड़ा और 1-2 दिन में ग्रीन कैंडल पे ही जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें फिर अप ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, जो कि प्रीवियस में वीडियो में आप समझ रहे होंगे। तो मैं क्लियरली बोल रहा था कि अगर इसे रिवर्स जाना होगा तो इसी सपोर्ट से जाना होगा, और आप इसका आज भी लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। तो यही तो होता है कि लेबल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो खेल है इसे आपको समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो कंपनी है वो अपने सपोर्ट से ही रिवर्स जाएगी। तो आपको बस पेशेंस रखना होगा कि कौन से सपोर्ट से ये रिवर्स जा सकती है, ये हमें भी नहीं पता है, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। तो यही तो मैं बोलता हूं कि जब भी कोई सपोर्ट आएगा उसमें ही फोकस रखा जाता है, तभी जाकर के वो एक मेजर साइन होता है। तो इस चीज को आपको समझना है। 42 RSI पे वर्क कर रहा है, फिर जब एंट्री ले चुका है। सो आज लार्ज कैप में हेवल्स और पीडीलाइट कवर नहीं कर रहे हैं, लेवल भी बिल्कुल सेम है। कल वाला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सारे थे लार्ज कैप कंपनी जिसमें अपने एलोकेशन का बड़ा अमाउंट देना है। इसके बाद हमारा मिड कैप कंपनीज आता है जिसमें लार्ज कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। सो मिड कैप में सबसे पहले रिलैक्सो है। अच्छा खासा शानदार आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो जहां तक मैंने आपको क्लियरली 5-6 वीडियो में क्लियरली बोला था कि 1250 में फोकस रखिएगा, 5 दिनों का आपको समय मिला था। अगर आपने फोकस रखा होगा तो बहुत ही बेस्ट आपने किया है। 49 RSI पे वर्क कर रहा है, फियर जोन एंट्री ले चुका है। देखो इनका नेचर ही वही होता है, ये इसी तरीके से चलता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा और लॉन्ग टर्म का विजन थोड़ा रखना होगा। नेक्स्ट कंपनी पॉलीकैप है। इसमें भी थोड़ा बहुत रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 2250 पे एक बार फोकस रखा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे और सबसे मेजर सपोर्ट 2000 का होगा, जो कि आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मार्केट में बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, तभी जाके आपको ये 2000 के लेवल पे मिलेगी। लेकिन अगर जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है यहाँ पे भी फोकस रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 51 RSI पे वर्क कर रहा है, फियर जोन में एंट्री ले चुका है। नेक्स्ट कंपनी LTI है। जहां तक मुझे लगता है कि एक सबसे मेजर सपोर्ट इसका
बनेगा 6500 पे, इस पे आप फोकस रखिएगा। 47 RSI पे वर्क कर रहा, फियर जोन में ऑलरेडी वे इंटर ले चुका है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आईटी सेक्टर में बहुत सारा और कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL टेक है, तो आपने फिर LTI क्यों चूज किया? देखो LTI में एक चीज मुझे खासियत ये लगता है ना कि ये जो है AI बेस्ड पे काफी ज्यादा वर्क करते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पे इनका काफी ज्यादा फोकस होता है। तो फ्यूचर आपको पता ही है कि ज्यादा करके AI का ही होना है। तो जो भी कंपनी AI बेस्ड चीजों पे वर्क करेगी वो कंपनी का डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर रहेगा। और आप इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें इन्होंने कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो इन सारे कंपनीज पे डेफिनेटली फोकस रखा जा सकता है, कोई भी बुराई नहीं है। लॉन्ग टर्म बस शर्त है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, कंपनी बहुत ही बेस्ट है। तो आज मिड कैप में VBL कवर नहीं कर रहे हैं, लेवल भी बिल्कुल सेम है, कल वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो ये थे मिड कैप कंपनी जिसमें लार्ज कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल कैप कंपनी जिसमें मिड कैप से थोड़ा कम एलोकेशन देना है। सो स्मॉल कैप में आज सबसे पहले इंडिगो पेंट्स है। देखिए इंडिगो पेंट्स में लगातार जो है बहुत ही बड़ा गिरावट हो रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, तो पहले तो सपोर्ट दे देता हूं। 20-50 पे एक सपोर्ट बनता है, इसमें आप फोकस रखिएगा। देखो इस कंपनी में शुरू से ही बोलते हुए आया हूं कि स्मॉल कैप कंपनी है, इस कंपनी में हाई रिस्क इन हाई रिवॉर्ड होता है। दूसरी बात क्या है कि ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकते हैं। तो जहां तक मैंने आपको बोला हूं कि जिस पैसे का आप रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत तो आप डेफिनेटली रिस्क लेना चाहेंगे ना, बड़ा रिटर्न बनाने के लिए रिस्क भी लेना होता है। तो अगर आप ले सकते हैं तो एक बार डिप में जो है अपने हिसाब से अपना एलोकेशन आप दे दीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। भूल जाना होगा इन सारे कंपनीज को, क्योंकि ये सारे कंपनी अभी बन रहे हैं। मतलब होता है ना, कंपनी का अभी स्टार्टिंग हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी कंपनी को पकड़ेंगे, समझेंगे उस कंपनी को, तो अगर वो ग्रोथ करेगी तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न बनना है। तो यही चीज आपको करना है। इंडिगो पेंट्स को देखिए मार्केट में कैसा इनका है, किस तरीके से सेल्स होता है, आप इनके फंडामेंटल्स को चेक करिए। तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगता है, इसलिए ये इस सीरीज में कवर किए जाते हैं। लेकिन इस कंपनी में वही मैं रिपीट करते रहूंगा कि इसे एक बार फोकस रख करके छोड़ना होगा। ये डेली ट्रैक करने वाली कंपनी है नहीं है, तो इसमें आप 20-50 पे ही फोकस रख सकते हैं। बेस्ट कंपनी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इस कंपनी का सबसे खास बात है फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, बस समय देना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो आज स्मॉल कैप में प्रिंस 5 कवर नहीं कर रहे हैं, लेवल पे बिल्कुल सेम है, कल वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और कभी कभी टेलीग्राम में भूल भी जाता हूं कुछ कुछ पोस्ट करना, तो आप याद भी दिला सकते हैं कि भाई आज आपने वीडियो पोस्ट नहीं किया, कमेंट वगैरह करके बता दीजिए हमें, तो मुझे भी अपडेट हो जाएगा कि ये नहीं कर पाया हूं, तो मैं तुरंत वो इंस्टार्ट में कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फेवरेट आपके जो भी ब्रोकर से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।